नई दिल्ली की वो खास सड़क जहां आप खड़े होकर और सिर को ऊपर करके अपने संसद भवन को निहार सकते हैं, जिस सड़क को हम संसद भवन मार्ग के नाम से भी जानते हैं। जब कभी मौका मिले तो दिल्ली घूमने आइए और अपने संसद भवन की एक झलक जरूर देखिए। ये वही संसद भवन है जहां देश के भविष्य को संवारा जाता है। सत्र के दौरान संसद में बहस होती है तो लोग उसे काफी ध्यान से सुनते हैं, लेकिन क्या आप प्रश्नकाल के बारे में जानते हैं? दरअसल संसद में प्रश्नों और प्रश्नकाल का अत्यधिक महत्व है। ये प्रश्न अहम मुद्दों पर होते हैं और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। प्रश्न पूछने का उद्देश्य ही है सरकार की तरफ से लिए गए निर्णयों पर जानकारी प्राप्त करना और उस पर समुचित कार्यवाही के लिए दबाव डालना। संसद में पूछे गए प्रश्नों और उन पर होने वाली चर्चा, वाद विवाद पर पूरे देश की निगाहें रहती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि प्रश्नकाल की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी और उसे भारत में क्यों अपनाया गया। प्रश्नकाल की शुरुआत कैसे और कब हुई? भारत ने प्रश्नकाल इंग्लैंड से लिया है। इंग्लैंड में इसकी शुरुआत 1721 में हुई थी। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत 1892 में हुई। प्रश्नकाल का आगाज भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुआ। आजादी से पहले भारत में प्रश्न पूछने पर प्रतिबंध था। आजादी के बाद उन प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया। देश में प्रश्न पूछने का अधिकार नागरिकों को दिया गया। प्रश्नकाल क्या होता है? आपको बता दें कि देश की संसद में प्रश्नकाल का बेहद अहम रोल होता है। इसके जरिए ही हमारे वोटों की ताकत से चुने गए सांसद हमारी समस्याओं को संसद में उठाते हैं। बिना सवालों के जवाबदेही तय करना मुश्किल होता है। सवाल होते हैं तभी काम का सही आकलन होता है, समस्याओं का निपटारा हो सकता है। जीवन की तरह लोकतंत्र में भी सवालों की बेहद अहम भूमिका होती है, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि संसद में प्रश्नकाल क्या होता है। चलिए इसे भी जान लेते हैं। लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। पहला घंटा सवाल पूछने के लिए तय किया गया है। लोकसभा सदस्य सरकार से प्रश्न करते हैं। सरकार के कार्यकलापों को लेकर प्रश्न किए जाते हैं। प्रश्नकाल के दौरान सरकार को कसौटी पर परखा जाता है। मंत्री प्रश्नों का उत्तर खड़े होकर देते हैं। प्रश्नकाल में ऐसे कोई सवाल नहीं किए जाते जिनका जनता से सरोकार न होता हो। अधिकांश सवाल कहीं न कहीं आम आदमी से जुड़े होते हैं, लेकिन अब इन सभी के बीच सवाल ये उठता है कि ये प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसे भी जान लेते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रश्नकाल? प्रश्नकाल के दौरान 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न और तीसरा अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? तारांकित प्रश्न वह होते हैं जिनका सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहते हैं और जिस पर तारांक यानी स्टार मार्क लगा होता है। अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? अतारांकित प्रश्न या बिना स्टार मार्क वाले प्रश्न वह होते हैं जिनका सदस्य सदन में मौखिक उत्तर नहीं चाहते हैं। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं और वो जिस दिन के लिए होते हैं उस दिन सदन की बैठक में आधिकारिक रूप से दर्ज किए जाते हैं। अल्प सूचना प्रश्न क्या होते हैं? तारांकित और अतारांकित प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सदस्य को 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, लेकिन अल्प सूचना प्रश्न इससे कम समय की सूचना पर भी पूछा जा सकता है। कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रश्नकाल में? लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 41 के भाग 2 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किन तरह के प्रश्नों को प्रश्नकाल के दौरान किया जा सकता है। लोक महत्व के उस तरह के प्रश्नों को लिया जा सकता है जिसमें अनुमान, व्यंग, आरोप प्रत्यारोप और मान हानिकारक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। इसमें किसी व्यक्ति की सार्वजनिक हैसियत को छोड़ उसके चरित्र या आचरण पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और न ही किसी प्रकार का व्यक्तिगत दोषारोपण किया जाएगा। ये सवाल दोषारोपण करते हुए लगने भी नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।